नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा होने के अवसर पर यह आयोजन था। उदयपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुलाब बाग में किया बर्ड पार्क का लोकार्पण। रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को विकास कार्यों की सौगातें। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर कोर्ट की 2 टूक। जारी रहेगा मस्जिद का सर्वे, नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर, 2 वकील भी रहेंगे साथ। 17 मई तक तहखाने तक की तहकीकात। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट की जबरदस्त सख्ती। मूल केस से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश। 4 महीने में केस निपटाने की डेडलाइन। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने पर लगातार बहस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता को फटकार। बंद कमरे के बारे में बात करने वाले आप कौन, सर्वे वाली अर्जी भी की खारिज। अतिक्रमण पर एक्शन के विरोध में दिल्ली की मदनपुर खादर में जबरदस्त हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। आप विधायक अमानतुल्लाह गिरफ्तार। आईएएस पूजा सिंघल पर झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई। खनन सचिव पूजा सिंघल को किया सस्पेंड। कल पूजा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गया था गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महासंग्राम। रूस का दावा, यूक्रेन ने रूस के गांव पर बरसाए गोले। 1 की मौत, नाबालिग समेत 6 जख्मी। रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 80 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा पूरी नहीं कर सका है। खार्किव, मारियुपोल, सुमी जैसे शहरों को रूस ने भले ही बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर वो कब्जा करने में नाकाम रहा। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों तक आंकड़े बढ़ने के बाद आज आंकड़ों में कमी देखी गई। गुरुवार को देश में कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। आज दर्ज किए गए केस कल के मुकाबले 2.4% कम है। श्रीलंका में बवाल के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का बड़ा ऐलान। कहा इसी हफ्ते पीएम की नियुक्ति और नई कैबिनेट का गठन। तो वहीं आज नए प्रधानमंत्री ने शपथ भी ली। गेहूं की फसल पर मौसम की मार। पंजाब में एडवांस गर्मी से 33,28,000 मीट्रिक टन उत्पादन घटा। दाना सिकुड़ने से प्रति एकड़ झाड़ में कम से कम 5 क्विंटल का आया अंतर। अभी तक भंडारण हो पाया सिर्फ 101 लाख मीट्रिक टन के करीब। पिछले साल की अपेक्षा के करीब 32,28,000 मीट्रिक टन कम। चीन के चुंगचिंग में बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइन का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसल गया। इस वजह से विमान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर मौजूद थे। पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन आसानी अब कमजोर पड़ने लगा है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद गुरुवार को धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिला है। नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। उन्होंने कोरोना से बचाव के उपायों को और अधिक बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही गाइडलाइन के सख्ती से पालना की भी बात कही है। चीन में कोरोना की सुनामी आने का अंदेशा जताया जा रहा है। चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि अगर कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई तो जुलाई तक 16 लाख मौतें हो सकती है। दिल्ली में DRI को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक एयर कार्गो से करीब 62 किलो हेरोइन जब्त की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। देश के समक्ष मौजूद प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक में घुसी बोलेरो, 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौत पर संवेदनाएं जताई। भारत में 5G सेवाओं की अगस्त-सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। स्पेक्ट्रम की नीलामी जून और जुलाई के बीच होने के लिए सही राह पर है। सूत्रों के मुताबिक देश में पहली 5G कॉल अगस्त या सितंबर में संभव होगी। पश्चिम नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। चक्रवाती तूफान आसानी की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तूफान उठ रहा है। इसी तूफान की वजह से समुद्र में लहरों के बीच एक सुनहरे रंग का रथ बहकर आ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जोधपुर का आज 564वां स्थापना दिवस, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राव जोधा ने 12 मई 1459 को की थी जोधपुर की स्थापना। हनुमानगढ़ के नोहर में विहिप नेता पर हमले का पूरा मसला, मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात, पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है। दिल्ली में फिर से गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जो कि 3 दिनों तक चलेगी। वहीं आज भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के सभागार में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और विभागीय अधिकारियों ने जनसुनवाई में भाग लिया। राजसमंद में बस स्टैंड इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस के जवानों के साथ पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आग लगने और सड़क हादसे की मॉक ड्रिल की गई। सिरोही के पिंडवाड़ा पंचायत समिति में कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजसमंद में अफवाहों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान डिप्टी बेनी प्रसाद मीणा, काकरोली थाने के सीआई लक्ष्मण राम बिश्नोई सहित पुलिस के जवान तैनात रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मिनी सचिवालय में जनसुनवाई हुई, जिसमें पूर्व विधायक सोना देवी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए। मकराना में स्वर्गीय श्रीमाल सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं के लिए जूस और नाश्ते की व्यवस्था की गई। अजमेर के विजयनगर में ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर ग्रामीण और सरपंच प्रतिनिधि अनशन पर बैठ गए। मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया। श्रीगंगानगर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में बिजली पानी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनेद ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। बूंदी के केशवराय पाटन में सहकारी शुगर मिल के संचालन की मांग को लेकर किसान युवा दल ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अजमेर के ब्यावर में विद्युत चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई जगहों पर विद्युत चोरियां पकड़ी गई। विभाग की टीम ने जुर्माना राशि भी वसूली। जालोर के जसवंतपुरा में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के करजुना गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने और नालों की सफाई की मांग की। झुंझुनू के रामपुरा गांव में पहली बार कोरोना वॉरियर नर्स सुशीला गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया गया। सुशीला गुर्जर के परिवार ने प्रतिमा लगाकर मानवता का संदेश दिया। नसीराबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने यात्रियों के बैठने के बेंच को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। चूरू के सरदार शहर के नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथावाचक पर जन भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षद ताराचंद ने कहा कि हमारे द्वारा पुलिस थाने में तहरीर दी गई है। झुंझुनू के चिड़ावा में बेकाबू कार पेड़ से टकराकर खेत में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डूंगरपुर में साइबर सेल की टीम ने एक बोलेरो गाड़ी से अवैध शराब के 7 लाखों रुपए की नकदी पकड़ी। पुलिस ने डूंगरपुर की ओर से आ रही कार को रोककर 18 पेटी शराब और 3,74,500 रुपए की नकदी पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस के मौके पर उम्मेद राजकीय स्टेडियम में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन ने सौहार्द का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर कोटा के रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों ने अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह, कर्मचारी नेता रविंद्र सिंह, नर्सिंग समेत और दूसरे स्टाफ को सम्मानित किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर के रामपुर के लुहार बाला की ढाणी में आगजनी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत घर निर्माण और बच्चों को आईटीआई में पढ़ाने का खर्च सरकार के उठाने का आश्वासन दिया। जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़ित को परिजनों को किडनैप करने की धमकी दी थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
खबर डूंगरपुर से है, जहां पंचायत उपचुनाव के तहत दोबड़ा पंचायत समिति के 2 वार्डों में हुए मतदान के बाद आज मतगणना की गई। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया। वार्ड संख्या 17 में हुए त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की भावना ने भाजपा प्रत्याशी को 153 मतों से हराया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के भणियाना उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रातडिया गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का उद्घाटन किया। इस दौरान बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जैन भी मौजूद रहे। अपनी वीरता से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे नाकाम करने वाले जाबाज सिपाही नीरज अहलावत अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने नीरज का भव्य स्वागत किया। वीरता का परिचय देने पर मनोहरपुरा के रहने वाले नीरज अहलावत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लाडनू पहुंचे। इस दौरान जैन विश्व भारती संस्थान ने अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया। बता दें कि मेघवाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। 67वें रेल सप्ताह पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बेहतर कार्य के लिए बांदीकुई जंक्शन के स्टेशन मास्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी भी सम्मानित हुए। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालक प्रबंधक द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों की जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। अमलावत गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य कर्मियों और विद्यार्थियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। दौसा के पाउटा गांव के खंडर में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक गोविंद सिंह गुर्ज है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सलेमपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के सीएमएचओ कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत स्टाफ के बीपी, शुगर सहित कई रोगों की जांच की गई। गैर संक्रामक रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। प्रतापगढ़ में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के कल्याणपुरा गांव में कुएं में बुजुर्ग का शव मिला। शव का सिर और धड़ अलग अलग मिले। अकोला थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लकड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी शब्बीर गनी को कोर्ट में पेश किया। बाद में कोरोना जांच नेगेटिव आने पर आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। झालरापाटन के शारदा रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह में चोरों ने जेवरात और लिफाफे पर हाथ साफ कर लिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सवाईमाधोपुर में डाकघर के कर्मचारी से हुई लूट का खुलासा कर दिया गया। 20 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि लूटी हुई राशि बरामद नहीं हुई है। वन विभाग ने प्रदेश में वन्यजीवों की गणना के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते गणना नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब 16 मई को सुबह 8 बजे से 17 मई तक वाटरफॉल पद्धति से वन्यजीवों की काउंटिंग की जाएगी। जोधपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज भी कायम है। यहाँ मगरा पुंजला इलाके में एक मुस्लिम लड़की की शादी 12 हिंदू परिवारों ने करवाई। हिंदू परिवारों ने शादी का पूरा खर्च उठाते हुए हर व्यवस्था को संभाला। दौसा में रंजिश के चलते युवक की अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की है। एसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डूंगरपुर में मनरेगा योजना में ऑनलाइन हाजिरी श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। नेटवर्क समस्या के चलते श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। परेशान श्रमिकों ने हताई पंचायत का घेराव कर ऑनलाइन व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। फलसून के चामुंडा माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसका कई जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजसमंद के पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने समस्याओं से अवगत करवाया, जिनका प्रमुखता से निस्तारण किया जाएगा। उदयपुर में खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लग गई। फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी ये ट्रेन। कोविड स्पेशल ट्रेन की बोगी में आग लगी है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भरतपुर में मोबाइल टावर में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया और हीटिंग बताया जा रहा है आग लगने का कारण। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 42वें दिन भी जारी रहा। शहीद स्मारक पर महापंचायत में 50 से अधिक किसान छात्र नेता मौजूद रहे। धरना देकर नौकरी की बहाली संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग की गई। हनुमानगढ़ के नौहर में विहिप नेता के साथ मारपीट का एक पूरा मसला। आला अधिकारियों ने नौहर में डेरा डाला। वहीं शहर में भारी जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी के चूरू दरवाजे के पास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग पर लोगों और बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों ने मिट्टी डालकर काबू पाया।
गंगरार में स्टार फैक्ट्री के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। कोटा के एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हॉस्टल के कमरे में छात्र मृत मिला। कोचिंग छात्र हितेश लैंडमार्क सिटी इलाके के हॉस्टल में रह रहा था। छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। जनवरी 1974 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा हुई। इसके बाद से हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाने लगा है। खबर भरतपुर से है। यहां घर से लापता 2 नाबालिग लड़कों के शव मिले हैं। दोनों नाबालिग लड़कों को एक ही कुएं में धकेल दिया गया या हत्या की गई, इसकी लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है दोनों नाबालिग लड़कों की, क्योंकि एक ही कुएं में शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि 8 मई को दोनों घर से लापता हुए हैं। राजसमंद में कुंभलगढ़ रोड पर भालू नजर आया। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार वन्यजीवों की सैलानियों को साइटिंग हो रही है। उत्तराखंड के मंगलोर में बिजली चोरी पकड़ने के लिए देहरादून विजिलेंस टीम ने जगह जगह छापे मारे। टीम ने बिजली चोरी पाए जाने पर घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। बिजली चोरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। हरिद्वार में पोता पोती का सुख नहीं देने पर बुजुर्ग माता पिता ने बेटे बहू पर कोर्ट केस कर दिया। माता पिता ने इकलौते बेटे श्रेय सागर से परवरिश और शिक्षा में खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 मई निर्धारित की है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में फर्जी नमक बेचने का मामला सामने आया है। पैसे कमाने के लिए मुनाफाखोर टाटा नमक के नाम से नकली नमक बेचते नजर आया। पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली नमक के सैकड़ों कट्टे बरामद किए। पुलिस की कार्रवाई देखकर व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिए। यूपीसीएल की बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लालकुआं तहसील पहुंचे। वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली दरें नहीं बढ़ाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड के बाजपुर में किसान सेवा सहकारी समिति केंद्र पर किसान एकत्रित हुए। किसानों ने यूरिया खाद के साथ यूरिया स्प्रे जबरन देने का आरोप कर्मचारियों पर लगाया। कर्मचारियों और किसानों के बीच नोकझोंक हुई। कर्मचारियों ने केंद्र पर ताला लगाने की बात कही। हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में प्लास्टिक की फैक्ट्री में खड़े ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने आग बुझाने की कोशिश में ट्रक फैक्ट्री की तरफ मोड़ दिया, जिससे फैक्ट्री में आग लग गई। 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 7 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर रिटायर्ड जज द्वारा सरकार को रिपोर्ट देने को फैसला लिया, जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड, हर साल 3 सिलेंडर फ्री, गन्ने पर शासकीय गारंटी, केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण, 1 मंजिला भवन को 2 मंजिला बनाना शामिल है। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में शादी समारोह में वाहनों की आपसी टक्कर मारने का पूरा मसला। पुलिस ने मारपीट प्रकरण में इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। कल से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शुरू होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन जुटा। परीक्षा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 13 मई से 16 मई तक आयोजित होगी परीक्षाएं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भरतपुर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। परीक्षा के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राजकीय चिकित्सालय लाडनू में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय में वृक्षारोपण किया गया। नागौर के डीडवाना में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराया। कार्यकर्ता लंच टाइम का उपयोग यात्रियों को पानी पिलाने में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर राजसमंद के आरके अस्पताल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रकाश वैष्णव को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले नर्सेज का सम्मान किया गया। मरीजों को फल वितरित किए गए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का 13 मई से आयोजन। जयपुर के चोमू शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पुलिस ने नकल गिरोह रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बारा के लक्ष्मीपुरा गांव में जिला आबकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। साथ ही टीम ने अवैध शराब की भट्टियां और वॉश को नष्ट किया। पुलिस ने सासी बस्ती में कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर के भिंडर पंचायत समिति में उप प्रधान के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें जनता सेना के 8 सदस्य मतदान करने पहुंचे। जोधपुर की फलोदी पुलिस ने जेल से फरार कैदी को चित्तौड़गढ़ से पकड़ा। आपको बता दें कि पुलिस ने फरार कैदियों में से 16वां कैदी श्यामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्लोबल ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुश्किल परिस्थितियों में की गई सेवाओं के लिए नर्सों को सम्मानित किया गया।
12 जिला आबकारी और छबड़ा पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 2 दर्जन शराब भट्टियां और हजारों लीटर वॉश को नष्ट किया। बांसवाड़ा के संत कंवरराम नगर में झूलेलाल मंदिर की स्थापना को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष अनिल मेठानी और झूलेलाल सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित सिंधी समाज के सदस्य उपस्थित रहे। डिडवाना के आईटी सेंटर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बैठक हुई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुड़ानिया और शहर के व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। अजमेर के ब्यावर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सुभाष उद्यान में रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर प्रसंग का मंचन किया गया। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को मनाते हुए केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई की। सिंघाना पुलिस ने तकरीबन 47 किलो गांजा जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री पहुंचे गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इस दौरान वहां मौजूद गोभक्तों से गौशाला के बारे में जानकारी दी।